अभी 2 दिन पहले चिट्टे की ओवरडोज से एक लड़के की मौत हुई है मंडी में। उसको लेके काफ़ी चर्चा है। तो जैसा कि आपने पूछा है कि ऐसा मौतों का जो आंकड़ा है कि चिट्टे के लगातार नशा लेने के कारण या दूसरे कोई भी नशे की ओवरडोज से जो मौतें हुई हैं, ऐसा कोई ऑफिशियल आंकड़ा हमारे पास नहीं होता है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। लेकिन अनऑफिशियली अभी तक ये मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास सूचनाएं पहुँची हैं, तो पिछले करीब 1 साल में 5-7 मौतें जो हैं चिट्टे की ओवरडोज से मंडी ज़िला के अंदर हुई हैं। लेकिन इसकी कोई रिपोर्ट जो है पुलिस को नहीं की गई। ये भी एक विडंबना है कि घर वाले जो हैं वो ऐसी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि समाज को पता लगे कि उनके बच्चे की मौत चिट्टे या नशे की ओवरडोज से हुई है। और उससे पहले की जो स्टेज है वो ये भी नहीं बताना चाहते। उनको पता भी होता है कि हमारा बच्चा जो है वो नशे का आदी हो चुका है, चिट्टा ले रहा है, लेकिन उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की जाती है। तो समाज की, ये पेरेंट्स की भी और दूसरे लोगों की भी जिनके बच्चे चिट्टे के आदी नहीं हैं, वो समझते हैं कि ये आग दूसरे के घर की है, शायद हमें इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन समाज की ये उदासीनता जो है, ये भी एक नशे का बड़ा कारण बन रही है फैलने का। ये जो आग है ये सुलगती हुई आग है और इसकी आंच जो है पूरे समाज के सभी वर्गों को एक ना एक दिन ज़रूर पहुंचेगी। किसी का भी बच्चा जो है, टीनेजर जो है, वो किसी भी समय इसका जो फैलते हुए जाल का शिकार हो सकता है। ये एक राष्ट्रीय समस्या भी है, स्टेट की समस्या भी है, जिसमें पुलिस तो अपना काम कर रही है। जो पुलिस का काम है उसको हम अंजाम दे रहे हैं। इस साल अभी तक 1 जनवरी 2023 से लेके अभी तक हमने करीब 195 केस जो हैं नशे के, चिट्टे के और दूसरे नशों के, जिसमें कि चरस है, अफीम है, स्मैक है, पॉपी हस्क है, तो ये सब केस हमने दर्ज किए हैं। और जिसमें 253 स्मगलरों को जो है इसमें गिरफ़्तार किया गया है। तो लेकिन पुलिस के अकेले काम करने से या केवल गिरफ़्तार करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सभी ये मुद्दा जो है आज ये इसकी भी चर्चा है कि स्मगलरों से, नशे के स्मगलरों से जेलें जो है वो ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं। तो पकड़ना एक जो है इसका हल नहीं है। ये एक समाज के, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। एक सामूहिक प्रयास से हम इस समस्या को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। अकेले पुलिस का प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। इसमें जो समाज के जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इनका रोल बहुत ज़्यादा है। टीनेजर्स को लगातार काउंसलिंग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसमें जो है जो जिसको हम कहते हैं कि डिमांड पार्ट जो है, डिमांड पार्ट जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक ये समस्या जो है नशे की, इस पे जो काबू करना मुश्किल होगा। सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट के स्तर पर भी पुलिस और बाकी एजेंसीज़ और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन टीनेजर को काउंसलिंग करना और जो लोग नशे के आदी हो चुके हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, इस पर जो प्रयास किया जाना है वो समाज की एक सामूहिक जिम्मेवारी है। इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा, तभी हम इस समस्या को कहीं हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे और इस बढ़ती हुई नशे की आग को हम रोक पाएंगे। हाँ, चिट्टा, जैसा कि हमें ये नशा करने वाले लड़के लड़कियों से ही जो पता चल रहा है कि ये आजकल 2 प्रकार का चिट्टा हिमाचल में पहुंच रहा है। एक जिसको सरहदी चिट्टा बोल रहे हैं, जो कि अफ़गानिस्तान से चल कर के पाकिस्तान होते हुए भारत में पहुंच रहा है। ये हमारे हिमाचल में पंजाब से आ रहा है और कुछ हमारा J&K जम्मू पठानकोट होते हुए और कुछ चंबा की साइड से भी हिमाचल में इसकी एंट्री हो रही है। इसके अलावा दूसरा चिट्टा है दिल्ली वाला चिट्टा, जो कि ज़्यादा ये नाइजीरियन लोग बेच रहे हैं। जो ज़्यादा घातक चिट्टा है ये सरहदी चिट्टा है। सरहदी चिट्टे की जब ओवरडोज हो जाती है तो इसमें 80% चांसेस हैं कि उस नशेड़ी की मौत हो जाती है। ये नशेड़ियों ने ही बताया है कि जो दिल्ली वाला चिट्टा है वो उतना घातक नहीं है। लेकिन चिट्टा कोई भी हो, ये इसको हमें जो है अभी इसके एक तरह से युद्ध स्तर पे एक मिशन मोड में काम करके जो है वो इसको हमें रोकना होगा। मंडी पुलिस ने ये अब निश्चय किया है, क्योंकि मौतें बढ़ रही हैं, तो हम लोग लीडरशिप रोल में आकर के समाज के सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वॉल्व करके हम सब इसको मल्टी डायमेंशंस पे काम करेंगे और ये जो मौतें बढ़ रही हैं और चिट्टे का जो ट्रेंड बढ़ रहा है, इसको हम रोकने का पूरा प्रयास करेंगे।
जैसा कि सूचित कर दिया गया है कि पंडोह डैम के पास जो नेशनल हाईवे का जो लिंक रोड बनाया गया है, तो उसकी वाइडनिंग का काम चल रहा था, उसको अब काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। और उसमें अब ये संभव हो गया है कि उसमें जो है एक साइड से हैवी व्हीकल और दूसरी साइड से लाइट मोटर व्हीकल यदि आएगा तो उनकी क्रॉसिंग जो है वो उसे 4.5 किलोमीटर के पैच में अब संभव हो गई है। तो इसलिए अब जो एक तरफा ट्रैफिक छोड़ने का जो सिस्टम था उसमें बदलाव ये किया गया है कि जो हैवी व्हीकल हैं वो तो एक तरफा ही चलाए जाएंगे बारी बारी से, लेकिन जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनके लिए अब कोई भी रोक टोक नहीं होगी, यानी उनका वेटिंग टाइम अब 0 हो गया है, उनको नहीं रोका जाएगा दोनों तरफ से। लेकिन जो ब्लॉकेज है रात वाला, अब चूँकि उसमें टारिंग का काम शुरू हो गया है, पीडब्ल्यूडी द्वारा ये काम किया जा रहा है और इसमें करीब 2 हफ्ते का काम लगेगा। इसको पक्का किया जा रहा है सड़क को, तो ये पक्का करने का काम जो है ये रात के समय किया जाएगा। आधी रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है ट्रैफिक जो है टोटल बंद रखा जाएगा और इसमें टारिंग का काम होगा। तो 2 हफ्ते करीब ये चलेगा। इस ब्लॉकेज के टाइम कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। इसके साथ जो ब्लॉकेज दिन के वक्त दिया गया था केएमसी कंपनी को मंडी तथा पंडोह के बीच में, जैसे 6 मील 7 मील 9 मील पे काफ़ी काम करने को था, तो इसमें जो है दिन में 2 शिफ्टों में ब्लॉकेज दिया जा रहा था, 11 बजे से 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक। अब चूँकि हमें पंडोह में भी ब्लॉकेज देना पड़ रहा है 5 घंटे का, तो 4.5 घंटे यदि हम इनको अलग से ब्लॉकेज देंगे तो 24 घंटे में से 9.5 घंटे नेशनल हाईवे बंद हो जाएगा, जो कि करना संभव नहीं है। अतः केएमसी कंपनी को यही कहा गया है कि आपका जो काम है मंडी और पंडोह के बीच में, उसमें आप उसी ब्लॉकेज शिफ्ट में काम करें जो रात की ब्लॉकेज है 5 घंटे की। तो अब दिन की ब्लॉकेज जो है वो इनको नहीं दी जा सकती। इनको कह दिया गया है कि 5 घंटे का जो ब्लॉकेज मिल रहा है उसी में ही आप जो है अपना काम भी जो है पंडोह और मंडी के बीच में जो भी इनका मरम्मत का कार्य नेशनल हाईवे का उसको करें।